ये है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड वेलकम टू एक नई जिंदगी। दोस्तों, जिंदगी का एक और दिन और एक नई जिंदगी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि रिजेक्शन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। There is a lot that we learn when we go through rejection in our lives. जब लोग हमारा तिरस्कार कर देते हैं और हमें रिजेक्ट करते हैं, ये जो अनुभव है, ये जो एक्सपीरियंस है, दर्शकों, हमें बहुत कुछ सिखाता है। जी, इनफैक्ट एक कहावत है कि स्कूल में टीचर सबसे पहले हमें लेसन्स पढ़ाती हैं, फिर वो हमारा टेस्ट लेती हैं, लेकिन लाइफ हमारी पहले टेस्ट लेती है और उसके बाद हमें कुछ इससे सीखने को मिलता है। कमाल का चीज बताई आपने। और जैसे हम गर्म पानी में आलू को डालते हैं तो आलू नरम हो जाता है, और उसी पानी में अगर अंडे को डाल दें तो क्या हो जाएगा? सख्त हो जाएगा। तो कैसे आप उस परिस्थिति में किस तरह से आप रिस्पॉन्ड करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जी बिल्कुल, क्योंकि रिजेक्शन से तो हम सभी गुजरते हैं, पर उससे हम क्या सीखते हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और हम जाने कि परमेश्वर हमारे साथ है और हमारी हर परिस्थिति से वो भलाई लेकर आता है। दोस्तों, आगे बढ़ते हुए आइए दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात कराएं किरण बाबू से। ये एक एंटरप्राइज सॉल्यूशन आर्किटेक्ट हैं IBM में, और इन्होंने अपने जीवन में बहुत रिजेक्शन का सामना किया। जब ये छोटे थे तो इनके पिता घर छोड़कर चले गए थे और इनके मन में बहुत ज़्यादा रिजेक्शन की फीलिंग थी, जिसके साथ ये बड़े हुए। इसका इनके पर्सनैलिटी पर, इनके व्यवहार पर बहुत ही बुरा इफ़ेक्ट हुआ, एडवर्स इफ़ेक्ट हुआ। ये लोगों से नफरत करते थे, उनसे बुरी तरह से पेश आते थे, बहुत गलत आदतों में भी ये चले गए थे। लेकिन दोस्तों, इनके जीवन में भी बदलाव आया। ये बदलाव कैसे आया, आइए इन्हीं से मिलकर हम जानें। जब मैं दूसरे बच्चों को उनके पिता के साथ चलता देखता हूँ तो दुखी हो जाता हूँ और सोचता हूँ कि कितना अच्छा होता अगर मेरे पिता भी मेरे साथ होते। किरण बाबू जब छोटे थे तब उनके पिता परिवार को छोड़कर चले गए। बाकी सिंगल पेरेंट की तरह ही किरण के लिए ये बेहद मुश्किल समय था। अब किसी को तो घर चलाना ही था, तो मेरी माँ ने एक नौकरी पकड़ी और वहाँ वो A&M के तौर पर काम कर रही थी। तो मेरी माँ को खेत जाना होता था और उनके अलावा उनकी गैर मौजूदगी में मेरी देखभाल करने के लिए कोई नहीं था। तो मेरी माँ मुझे ले गईं और मेरे नाना नानी के घर पर मुझे छोड़ आईं। बिल्कुल फर्क पड़ता है जब आपके माँ बाप आपके साथ होते हैं और जब वो आपके साथ नहीं होते। मैंने उस फर्क को महसूस किया है। मैं बहुत ज्यादा डर जाता था। हालांकि किरण की माँ ने उन्हें मसीही मूल्य सिखाए थे, पर अपनी किशोरावस्था में किरण कई तरह की लतों में उलझ गए। चर्च ठीक मेरे घर के सामने था और हम अपना ज्यादातर समय वहीं बिताया करते थे। हम कई सारी चीजों में लगे रहते, चाहे वो क्रिसमस हो, खास बैठक हो या फिर ईस्टर। तो मैं चर्च के कार्यक्रमों में बहुत सक्रिय था। इन सब चीजों को देखकर कोई भी कह सकता है कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ, पर यह सिर्फ बाहरी तौर पर दिखता था। मैं पढ़ाई में अच्छा था, अच्छे बर्ताव के लिए जाना जाता था, पर अंदर से मैं अलग था। अब मेरे पास सब कुछ था, मेरे पास आजादी थी और ऐसा कोई भी नहीं था जो मुझे कुछ भी कह सके। तो मैं गलत दिशा में चलने लगा। गलत दिशा में चलने की हद यहाँ तक थी कि मैंने लड़कियों से छेड़छाड़ करनी शुरू कर दी। मैं उस चीज में बहुत बुरा था और मेरा स्वभाव बेहद खराब था। मैंने हर चीज आजमा ली थी। किरण अपनी दोहरी जिंदगी को कई सालों तक जारी रखते रहे, पर जब उनकी शादी तय हुई तब उन्हें पता चल गया कि उन्हें अपनी इस मनमौजी जिंदगी को खत्म करना होगा। शादी तय होने के बाद प्रभु मुझसे लगातार बात करने लग गए थे। मेरी हर एक गलती या पाप को दिखा रहे थे जो मैंने की। जब वो ये सब दिखा रहे थे, मैंने प्रभु से कहा, प्रभु आपने मुझे सब कुछ दिखा दिया। हाँ, मैं मानता हूँ मैंने ही वो सब कुछ किया, पर अब से मैं वो सब नहीं करना चाहता। मैं उस तरह की जिंदगी नहीं जीना चाहता, पर मुझे आपकी मदद चाहिए, क्योंकि एक इंसान होने के नाते मैं उसे हरा नहीं पा रहा हूँ। न सिर्फ किरण ने प्रभु के सामने अपने पापों को स्वीकारा, बल्कि उन्होंने अपनी मंगेतर से भी सब कुछ साफ साफ कबूला। मुझे नहीं पता मैंने कब उससे कहा, पर यकीनन मैंने उससे कहा कि मेरे बीते हुए कल पर कोई काबू नहीं।
हाँ, मैंने ये सारी चीजें की। मैं सब कुछ विस्तार से नहीं बता सकता क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम बुरा या शर्मिंदगी महसूस करो, पर तुम सोच सकती हो मैंने वो सब किया जो मैं चाहता था, तो मेरे अतीत पर कोई काबू नहीं। पर जब बात आने वाले कल की है, मैं ये वचन देता हूँ प्रभु की उपस्थिति में कि मैं दोबारा किसी भी तरह का कोई पाप नहीं करूंगा। और जब हमने एक साथ अपनी जिंदगी को जीना शुरू किया तो प्रभु ने हमें पूरा विश्वास दिया। जैसे जैसे किरण यीशु के प्रति विश्वास और रिश्ते में बढ़ते गए, प्रभु ने उनके परिवार में रिश्तों को फिर से स्थापित करना शुरू किया। मेरे पिता वापस मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे कहा, किरण मेरे साथ आओ। और वो मुझे अपने साथ ले गए और खुलकर सच्चाई से सब कुछ स्वीकारा जो उन्होंने किया। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे तुमसे और तुम्हारी माँ से माफी मांगनी है। मैं पहले ही तुम्हारी माँ से माफी मांग चुका हूँ। मैं समझता हूँ कि क्यों तुम मुझसे दूर जा रहे हो। मेरी ऐसी स्थिति और हालातों की वजह से ही मैंने ऐसा किया। जब मैंने उस बात को समझा तो मैंने उन्हें स्वीकार कर लिया और तब से हम एक दूसरे के बेहद करीब आ चुके हैं। अब मैं पुरानी बातों को भूल चुका हूँ और मैं चाहता हूँ कि सब कुछ नए सिरे से शुरू हो जाए, यही मेरी कामना है। हालांकि उनके पिता अब नहीं रहे, किरण अपने परिवार के साथ प्रभु की स्तुति करते हैं अपने जीवन में उनकी अच्छाई लाने के लिए। और वो अक्सर इस बात को बांटते हैं कि एक अकेले शख्स और परिवारों के लिए प्यार और क्षमा क्या कर सकते हैं। अगर मेरा भाव क्षमा मांगने वाला ना हो, अगर मुझ में वो प्यार ना हो, पर दुश्मनी लेकर बैठा रहूं, तो मेरे पास इतना खूबसूरत समय नहीं होगा। अब मैं पूरे विश्वास के साथ ये बात कह सकता हूँ कि मैं बहुत ही अच्छा समय बिताता हूँ अपने रिश्तेदारों के साथ, चाहे मेरे पिता की तरफ के रिश्तेदार हों या फिर माँ की तरफ के रिश्तेदार हों। मैं सच में अच्छा समय बिता रहा हूँ उनके साथ। किरण बाबू ने माफ किया। दोस्तों, हमें भी ऐसा ही करना है। प्रेम करना है और माफ करना है। आसान नहीं है, पर परमेश्वर हमारी मदद करता है। बिल्कुल सही, परमेश्वर हमारी मदद करेगा। अगर दर्शकों, अगर आप में भी कोई ऐसे हैं जो इनकी तरह हैं, प्लीज इनसे सीख लीजिए, लर्न फ्रॉम हिज लाइफ और देखिए कैसे परमेश्वर आपके जीवन को ही बदल देगा। दर्शकों, हमारे घर में एक मेहमान आए, वो प्रभु के खादिम है अपनी फैमिली के साथ, और वो प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं उड़ीसा में एक मिशन हॉस्पिटल में। वो हमारे घर में एज अ मेहमान आए और हमारे साथ रहे। तो उन्होंने देखा कि हमारे किचन में काले खराब केले पड़े हुए हैं, ऐसे केले जिनको कोई खा नहीं सकता, और हम सोच रहे थे उसको डस्टबिन में फेंकेंगे। तो उन्होंने कहा, ये केले क्या मैं कुछ बना सकता हूँ इनसे? और मैंने सोचा इन केलों से क्या बनेंगे, बिल्कुल बेकार है, यूजलेस है, ये तो रिजेक्टेड है। हमने तो मतलब कोने में रखे फेंकने के लिए। कोई कौन खाएगा काले के केले? आप खाओगे सर? हम कहाँ खाएंगे, कोई नहीं खाएगा ऐसे। उन्होंने कहा कोई नहीं, आप मुझे दे दीजिए, देखिए मैं कुछ बनाऊंगा उसमें से। और दर्शकों, मैं बताना चाहता हूँ, जब मैं ऑफिस के बाद जब मैं शाम को घर आया तो मैंने क्या देखा कि वो जो काले गले हुए केले थे, उनको उन्होंने बहुत अच्छा एक बनाना वॉलनट केक बना दिया उसमें से। मैं हैरान हो गया, और बहुत ही स्वादिष्ट डिलीशियस केक। मैंने कहा वाह, कुछ ऐसी चीज जिसको हमने रिजेक्ट कर दी, हमने सोचा उसको डस्टबिन में फेंके, जब एक मास्टर शेफ के हाथ में वो आ जाए तो उसको चेंज ही कर दिया उन्होंने, और हमने बड़े मजे से खाया उसको। और मैं भी हैरान, मैं भी सोचने लगा, क्या कमाल है, क्या जब लोग हमें रिजेक्ट करते हैं और हम सोचते हैं बिल्कुल बेकार है, अगर हम अपना जीवन उस मास्टर शेफ के हाथ में दे दे, उसके ऊपर समर्पण कर दे, सरेंडर कर दे, तो हमारे जीवन को क्या ना बना दे वो। दोस्तों, शर्त है कि हम अपना जीवन तो सौंपे उसको, अपना जीवन तो उसको दे, उस पर विश्वास लाए, ईमान लाए, वी बिलीव इन हिम, और फिर देखिए खुदा हमारे जीवन में क्या तब्दीली लाएगा, और कैसे हमारे बेकार जो जीवन में कोई टेस्ट नहीं है, वो क्या अपनी टेस्ट और अपना प्यार और अपनी शांति और अपने सारे खूबसूरत फ्रूट ऑफ द स्पिरिट से भर देगा आपके जीवन को, और इतना टेस्टी जीवन बन जाएगा आपको। दोस्तों, आजमा के तो देखो, अपना जीवन दीजिए और देखिए प्रभु कैसे आपके जीवन को बदल देगा। ये आयत हम आपको देना चाहते हैं। सबपदेशक 3:11, उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर
होते हैं। बहुत ही खूबसूरत आयत है, ही मेक्स ऑल थिंग्स ब्यूटीफुल इन हिज टाइम। हाँ दोस्तों, ठीक है, रिजेक्शन है, जो भी है, पर ये एक लर्निंग प्रोसेस है। अगर खुदा ने ये अलाउ किया आपकी लाइफ में, एक मकसद है, एक पर्पस है, उस पर्पस को जानिए, और उसका जो एंड है ना, बहुत खूबसूरत है, ब्यूटीफुल है। देखते रहिए कैसे खुदा आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करता चला जाएगा इस एक्सपीरियंस के द्वारा भी। जी दोस्तों, जब हम जान लेते हैं कि रिजेक्शन में भी परमेश्वर का कोई पर्पस है हमारे जीवन के लिए, तो उस रिजेक्शन या अस्वीकारता को देखने का हमारा नजरिया बदल जाता है। जब हम जानते हैं दैट गॉड इज एट वर्क इन आवर लाइव्स इवन इन दीज डिफिकल्ट टाइम्स, तो हम उदास नहीं होते, पर हम खुश रहते हैं, और हम जानते हैं दैट गॉड इज ब्रिंगिंग आउट गुड इवन फ्रॉम दीज डिफिकल्ट टाइम्स। दोस्तों, हम आपको याद दिला दें दैट वी आर हियर टू प्रे फॉर यू। हमें बहुत अच्छा लगता है जब हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, और जब परमेश्वर इन प्रार्थनाओं का जवाब देते हैं, जो हमें आपके रिस्पॉन्सेस से पता चलता है। तो आप अपने प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे साथ CBN प्रेयर लाइन में ज़रूर शेयर करें। साथ ही अगर आप अपने चैलेंजेस के बीच में काउंसलिंग चाहते हैं, तो आप हमसे ज़रूर संपर्क करें। आप cbnindia.org/CBN offerings हमारी वेबसाइट पर जाकर अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए फ्री काउंसलिंग स्लॉट बुक कर सकते हैं, और आप चाहें तो आप चैट के द्वारा भी काउंसलिंग पा सकते हैं। समय है कि हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आज पास्टर बलदेव संधू हमारे साथ जुड़ेंगे, जो हमें बताएंगे कि तिरस्कार हमें क्या सिखाता है। परमेश्वर के वचनों से वो हमें इंकरेज करेंगे। सो डोंट गो अवे एनीवेयर फ्रेंड्स, वील बी बैक सून। एक नई जिंदगी के लोकप्रिय सेगमेंट चर्च कॉयर्स इन कॉन्सर्ट में हम इस बार क्राइस्ट चर्च CNI खरड़ पंजाब की कॉयर लेकर आए। ये पंजाबी और हिंदी हाइम्स पहली बार सिर्फ चर्च कॉयर इन कॉन्सर्ट सेगमेंट पर। आपकी चर्च कॉयर के लिए भी हम लाए हैं एक सुनहरा अवसर। 9910401010 पर या www.cbnindia.org पर हमसे संपर्क करिए। शायद जल्द ही आपकी कॉयर भी नेशनल टीवी पर। वेलकम बैक दर्शकों। जैसे आप जानते हैं कि हम बात कर रहे हैं कि कैसे तिरस्कार और रिजेक्शन हमें बहुत कुछ सिखाता है। जी बिल्कुल, और इसी के बारे में दोस्तों आज परमेश्वर के वचन बाइबल से पास्टर बलदेव संधू हमें सिखाएंगे और हमें समझाएंगे। आइए इनके साथ हम भी जुड़े। आप सबको जय मसीह की। पिछले हफ्ते में मित्रों हमने देखा था कि जब रिजेक्शन होता है ये क्यों दुखदाई होता है, जब बहुत दुखदाई होता है। आज हम देखेंगे कि इस रिजेक्शन से, इस अस्वीकृति से हम क्या सीखते हैं। जब हम रिजेक्ट किए जाते हैं तो दो प्रकार की प्रतिक्रिया होती है, दो प्रकार से हम पर असर होता है। पहली चीज, शैतान काम करता है और हम नेगेटिव हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। हम जो है परमेश्वर के विरोध में चले जाते हैं, कलीसिया से बाहर निकल जाते हैं और प्रार्थना, वचन पढ़ना सब कुछ बंद हो जाता है और पाप में गिर जाते हैं। और दूसरी चीज होती है कि हम प्रभु की ओर देखते हैं, संतों की संगति में आते हैं, विश्वास में, प्रार्थना में बने रहते हैं और प्रभु हमें उत्साहित करता है। उदाहरण के तौर पर यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 16:33 में प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा है, मैं तुमसे ये बातें इसलिए कहता हूँ कि तुम मुझ में शांति पाओ। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। तो हमें जो है दृढ़ होना है प्रभु में, प्रभु के वचन के ऊपर विश्वास करना है और शैतान को बिल्कुल भी अपने पास आने, उसकी बात को, उसकी सोच को, उसकी थॉट को अपने दिल दिमाग में बिल्कुल भी नहीं आने देना। शैतान हमें निराश करेगा, हताश करेगा, गिराएगा, रुलाएगा, लेकिन हमें आंसू बहाने हैं प्रभु के सामने। पुराने नियम में हम एक महिला के बारे में पढ़ते जिसका नाम हन्ना था और उसकी सौत पनीना थी जो
उसको सताती थी, क्योंकि हन्ना उस समय तक बाज थी, उसे कोई औलाद नहीं थी और पनीना के साथ औलाद थी और इस वजह उसे बहुत सताती थी, चिढ़ाती थी। परमेश्वर के पवित्र वचन में पढ़ते हैं कि जो पनियल है उनका हस्बैंड हर साल जो है वर्शिप करने के लिए यरूशलेम जाता है, और यरूशलेम में जब ये जाते हैं सारे भोजन करके सो जाते हैं, परंतु हन्ना जो रिजेक्टेड है, जो इस समय परेशान है, दुखी है, वो परमेश्वर के घर में जा करके रोती है, बिल्ख बिल करके अपना बोझ प्रभु के ऊपर डाल देती है। तो मेरे प्रिय, हम सीखते हैं जब रिजेक्शन होती है तो हमें अपना बोझ प्रभु के ऊपर डालना है, अपनी चिंता, अपने इस रिजेक्शन, अपने सूरत हालात को प्रभु के सामने रखना है और प्रभु हमें संभालता है। ये रो रो करके दुआ कर रही है, वचन कहता है कि वो प्रार्थना कर रही है, उसकी मुंह हिल रहा, होठ हिल रहा, परंतु उसकी आवाज नहीं आ रही। एली याजक उसके पास जाकर उससे डांटता है, क्यों, कब तक नशे में रहेगी? और उसने कहा, तेरी दासी ने मदिरा नहीं पी बल्कि अपने बोझ को प्रभु के सामने रखा है, क्योंकि मैं सताई जा करके, चिढ़ाई जा करके, दुखी होकर के अपने बोझ को परमेश्वर के सामने रखा है। और उसने कहा, आराम से अपने घर चल, प्रभु तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। और प्रभु ने उसके मनोरथ को पूरा किया, उसको बेटे की आशीष, जैसा नाम शमूएल था, जो बहुत बड़े नबी बने। तो शैतान निराशा लाएगा, शैतान हमें परेशान करेगा, लेकिन परमेश्वर के वचन को थामे रखें, विश्वास में दृढ़ रहें, प्रार्थना करते रहें, प्रभु के संतों की संगति करें और गवाही देते रहें। प्रभु हमें बहुतायत से आशीष देगा और अपनी महिमा, अपने जलाल, अपनी सेवा के लिए बहुतायत से इस्तेमाल करेगा। अगले हफ्ते हम देखेंगे कि इस अस्वीकृति के ऊपर हम किस प्रकार से विजय पा सकते। तब तक प्रभु के वचन में बने रहे, विश्वास में दृढ़ता से कायम रहे, प्रभु प्रार्थना करते रहे और प्रभु के नाम की गवाही देते रहे। प्रभु हम सबको, आप सबको बहुतायत से आशीष दे। थैंक यू वेरी मच पास्टर बलदेव संधू। आप हमारे साथ हर बुधवार जुड़ते हैं, हमें परमेश्वर के वचनों से आप आशीषित करते हैं। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बहुतायत से बरकत दे और आप परमेश्वर की सेवकाई में और आगे बढ़े। और दोस्तों, इन मेडिटेशंस को अगर आप दोबारा से सुनना चाहते हैं, इन्हें शेयर करना चाहते हैं, या अपने रीजनल लैंग्वेजेस में अगर आप इन्हें सुनना चाहते हैं, तो आप CBN इंडिया यूट्यूब चैनल को ज़रूर विजिट करें। और अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आज हम आपके आत्मिक और जीवन से रिलेटेड सवालों के जवाब देंगे। सो स्टे विद अस, वील बी राइट बैक। दोस्तों, क्या आपको दूसरों के लिए प्रार्थना करना अच्छा लगता है? CBN प्रेयर लाइन पर रोज हजारों लोग प्रार्थना के लिए कॉल करते हैं। You can stand in this gap and pray for them in English, Hindi or your regional language. To sign up as a prayer line volunteer, go to www.cbnindia.org. Click on Connect with us. In the drop-down, register for prayer line volunteer. Remember, prayer can move the hands of one who moves the universe. वेलकम बैक दर्शकों, एक नई जिंदगी में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज हम देख रहे हैं कैसे तिरस्कार और रिजेक्शन हमें बहुत कुछ सिखाता है जीवन में। जी, और दोस्तों, आप हमें लगातार अपने सवाल भेजते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चंस। अब समय है कि कोई शक में हम आपके सवालों के जवाब देंगे। तो समय है कोई शक का। आइए दोस्तों, देखिए कि आपने क्या क्या सवाल हमसे पूछे हैं। और आज का पहला सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हमारे दर्शक हमसे पूछ रहे हैं, मैंने कई बार शादी के लिए लड़कियों को देखा है, लेकिन हर बार जब मैं किसी लड़की को मिलने जाता हूं तो रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है, मैं क्या करूं? थैंक यू, आपने अपना क्वेश्चन शेयर किया। सचमुच आप भी बहुत डिजेक्टेड और इस रिजेक्शन से आप भी बहुत मायूस होंगे। कोई बात नहीं, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ। हमारे एक फ्रेंड है जिन्होंने लगभग 11 लड़कियों से वो मिले और सब 11 के 11 ने उनको रिजेक्ट कर दिया, और उनके मन में ऐसा है कि मेरी शादी शायद कभी होगी नहीं। फिर बड़ी मुश्किल से उन्होंने जब एक लड़की से वो मिले, एक अरेंज हुआ, तो उन्होंने खुदा से दुआ करी कि खुदा आपने मुझे तो एक्सेप्ट किया है, कोई मुझे क्यों नहीं एक्सेप्ट करता।
और दोस्तों उस दिन उस लड़की ने हाँ बोला और आज वो बहुत खुश है एंड बहुत हैप्पीली मैरिड है। तो मैं आपको एक उम्मीद और आशा देना चाहता हूँ। ठीक है, जो भी कुछ हुआ हो आप दुआ कीजिए। खुदा ने आपके लिए किसी को रखा है और खुदा सही वक्त पे अपने समय में आपको उससे जरूर मिलवाएगा और आपकी शादी जरूर होगी। अगर हो गई तो प्लीज हम सबको इनवाइट जरूर करिएगा। जी बिल्कुल, आप हमें ज़रूर बताइएगा। और आज का वचन भी आपके लिए ही है। आज हमने सीखा दैट गॉड मेक्स एवरीथिंग ब्यूटीफुल इन हिज टाइम। अपने समय में परमेश्वर सब कुछ अच्छा करते हैं, भला करते हैं और सुंदर करते हैं। और दोस्तों, अगर आपके पास भी और ऐसे सवाल हैं तो आप ज़रूर हमसे पूछें। हमारी कोशिश होती है कि हम परमेश्वर के वचनों की मदद से, पवित्र आत्मा की मदद से आपके सवालों के जवाब दें। और साथ ही अगर आप अपने चैलेंजेस में काउंसलिंग चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/cbn offerings। यहाँ जाकर आप काउंसलिंग स्लॉट बुक कर सकते हैं, अ फ्री काउंसलिंग स्लॉट। इससे आप बहुत मदद पाएंगे एंड दिस काउंसलिंग विल हेल्प यू इन ऑल योर स्ट्रगल्स एंड चैलेंजेस। दर्शकों, अब समय आ गया कि हम प्रार्थना करें, क्योंकि जितने भी आपके शक और परेशानियां या जो भी प्रश्न है वो आप प्रभु के सामने लेकर आइए और परमेश्वर अपने वक्त पे, अपने समय पर उसके जवाब देगा। सो फ्रेंड्स, लेट अस प्रे। आइए, अगर आप रिजेक्शन को फेस कर रहे हैं, लेट अस फेस गॉड एंड प्रे फॉर आवर नीड्स टुडे। हम अपनी जरूरत को प्रभु के सामने लेकर आए। आइए, विश्वास में, एकता में होकर हम दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आप एक सच्चे जीवत परमेश्वर हैं, जो हमारी हर जरूरत में, हर परेशानी में आप हमारे संग हैं। प्रभु जी, आप हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। लोग हमें रिजेक्ट कर दें, लोग हमें हमारा तिरस्कार कर दें, हमसे प्रभु जी हमें स्वीकार ना करें, कोई बात नहीं प्रभु, क्योंकि आप हमारे संग हैं। आप तो हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आज जो हमारे दर्शक लोग देख रहे हैं प्रभु जी, आप उनके हर जज्बात को, हर फीलिंग्स को जानते हैं प्रभु जी, आप अपना हाथ उन पर लाइए एक अद्भुत रीति से प्रभु जी, इन अ वंडरफुल मिस्टीरियस वे प्रभु जी, आप कार्य करें उनके जीवन में। और प्रभु जी, इस रिजेक्शन से जो आप उनको सिखाना चाहते हैं प्रभु जी, आप सिखाइए। और प्रभु जी, इसमें से आप उभारें उनको निकालें प्रभु जी, ताकि प्रभु एक जीवंत विक्टोरियस लाइफ वो जी सके। जो भय है, वो डर, सब कुछ उनके जीवन से निकल जाए प्रभु जी, और एक बार फिर वो कॉन्फिडेंस के साथ खड़े हो और प्रभु जी अपने मसीह जीवन और दौर में आगे बढ़ सके। प्रभु जी, दुआ प्रभु जी हम करते हैं उन सब के लिए कि आप अपना हाथ उन पर लाइए और उनको संभाले इस वक्त प्रभु जी। और ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह अपने उद्धारकर्ता के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। दोस्तों, हमने तो प्रार्थना करी है और हमारी यही उम्मीद है और यही हमारी डिजायर है कि जो रिजेक्शन के इस फेज से आप गुजर रहे हैं, जो प्रभु आपको सिखाना चाहता है, आप उसको सीखें और उसको पॉजिटिवली लें और आप आगे बढ़ें और आगे बढ़ते चले जाएं, क्योंकि परमेश्वर बहुत खूबसूरत प्लान्स आपके लिए रखता है और वो सारे प्लान, सारे पर्पस आपकी लाइफ में पूरी हो। जी बिल्कुल दोस्तों, और इस बात को हम परमेश्वर के वचनों में पढ़ते हैं। आइए देखें कि आज ये वचन हमें क्या कह रहे हैं। दोस्तों, बाइबल में बार बार परमेश्वर हमें अलग अलग वचनों के द्वारा याद दिलाते हैं कि वो हमारे साथ हैं, वो हमारे जीवन में मौजूद हैं। ही इज़ विद अस, ही अपहोल्ड्स अस विद हिज राइट हैंड, ही इज़ देयर विद अस। इसलिए हम हिम्मत ना हारें, हम ढाढ़स रखें। आज शायद हम रिजेक्शन से गुजर रहे हैं, हम याद रखें दैट गॉड लव्स अस, ही इज़ देयर विद अस एंड ही रिसीव्स अस जस्ट एज वी आर। दर्शकों, कितना अच्छा एपिसोड ये था, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सीखा। उम्मीद करता हूं कि आपने भी सीखा होगा, क्योंकि ये अनुभव रिजेक्शन का, तिरस्कार का और लोग नहीं एक्सेप्ट कर रहे हमें, हमारी लाइफ में हर एक के साथ है। दोस्तों, जैसे हमने किरण बाबू की लाइफ से देखा किस तरह उन्होंने परमेश्वर के प्रेम ने उनको बदला और दूसरों को प्रेम करा उन्होंने और माफ भी किया। दोस्तों, आप भी माफ कीजिए, एक दूसरे को प्रेम कीजिए। और हमने ये भी देखा कि कैसे परमेश्वर एक
एक बेकार रिजेक्टेड चीज को भी अगर हम उसको सरेंडर कर दे खुदा के हाथ में, वो हमें एक खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत चीज बना सकता है। He can make something beautiful out of our lives। दोस्तों, खुदा आपको बरकत दे, आपकी मदद करे अपने अनुग्रह और दया से, कि आप अगर इस रिजेक्शन के फेज से गुजर रहे हैं तो आप उसको एक पॉजिटिव ढंग से लीजिए और सीखिए जो खुदा सिखाना चाहता है, और इसमें से उभर कर आप आगे बढ़िए उसकी महिमा के लिए और उसकी तारीफ के लिए। जी दोस्तों, हमारी प्रार्थना है कि आपका जो जीवन है वो परमेश्वर की महिमा के लिए हो। आइए इस समय हम ले आपसे इजाज़त, इस वायदे के साथ कि कल हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे, और जाते जाते हम सुनेंगे सेंट पीटर्स सिरो मलाबार चर्च, आर.के. पुरम, न्यू दिल्ली की क्वायर द्वारा गाया गया एक और बहुत ही खूबसूरत मलयालम गीत, और इस गीत से हम आशीष पाएंगे। सो अंटिल टुमारो, गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। गॉड ब्लेस यू।